नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम वो सब बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में गाइड कर सकती है, आपको मदद कर सकती है। हम ऐसे टेक्निक्स, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हो, वास्तु की हेल्प से, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से या जनरल जैसे कि मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सब टेक्निक से आप अपने माइंडसेट को, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज के इस फास्ट पेस्ड टाइम में, आज के एनवायरनमेंट में हमें मैनिफेस्टेशन से कैसे मदद मिल सकती है, ये हमारे लिए कैसे एक गाइडिंग टूल बन सकता है जहाँ पे हम अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, तो मैनिफेस्टेशन एक सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे और डीपली इस मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी एक विशफुल थिंकिंग के साथ काम कर रहे हैं, वेयर एज यहाँ पे ये कंप्लीटली साइंस बैकअप है, जहाँ पे कि आपका न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी से लिंक करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या स्टेप्स हैं जिससे हम मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में आज के इस फास्ट पेस टाइम में ये हमें कैसे अपने करियर में, इमोशंस में, अपने रिलेशनशिप सेक्टर में और साथ ही साथ अपने हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक आगे आने वाले सभी वीडियोस समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं ताकि आप जो सोच रहे हैं या आप जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, वो आप अचीव कर सकें, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स के साथ अलाइन करेंगे तो जो आप लाइफ में चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं ना। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, वहीं पे हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारे माइंड से जो भी थॉट्स बनते हैं वो सब भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब हम अपनी इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में हेल्प करता है। जैसे कि हम ये माने कि जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स के वाइब्रेशंस के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करना है। And all that universe wants is to grow। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने दिन में 5 मिनट मैनिफेस्टेशन किया या आपने अपने थॉट्स लिख लिए just for the 5 minutes and rest of the day you are not thinking about it or you are not working towards that direction। आपको constantly 24/7 आपको उस एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन रखना है, तभी आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ समझते हैं कि वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे हम मैनिफेस्टेशन को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में और समझ सकते हैं कि हम वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में बहुत क्लियर होना, बहुत स्पेसिफिक होना। अगर आप बहुत ही रैंडमली या वेगली कोई विश या थॉट्स क्रिएट करते हैं तो यूनिवर्स उसको कैच नहीं कर पाता है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। तो आपको बहुत ही क्लियर इंटेंशंस सेट करने होंगे, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी रिच बहुत ही जनरल और बहुत ही वेग कॉमन है।
हाउ मच यू वांट टू बी रिच, हाउ मच यू वांट टू अर्न, आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, करियर में अपनी टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत क्लियर विद अ टाइम फ्रेम आपको अपना क्लियर इंटेंशन सेट करना पड़ेगा विद अ वेरी वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स कि आपको इतने टाइम में इतना अर्न करना है, तो आप उस हिसाब से अपना इंटेंशन सेट करें. सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने इंटेंशंस को बहुत क्लियर सेट करें. बेसिकली आप अपनी मंजिल को, अपने डेस्टिनेशन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में क्लियर करें कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है और मुझे यहाँ पहुँचना है. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही समझ आते हैं. जैसे कि अगर आप जीपीएस में एक एग्जैक्ट एड्रेस डालेंगे तो ही वो जीपीएस आपको मदद कर पाएगा उस करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने में. अगर आप उसको रैंडमली एक वेग इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो शायद आपको सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा पाएगा. तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं. आई थिंक आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये हम क्लियर इंटेंशंस अपनी लाइफ में कैसे सेट करें. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप अपना माइंड, आप चाहे आपने जो सोचा है, जो आपके थॉट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं ताकि आप उसमें से अपना क्लियर इंटेंशन या क्लियर इंस्ट्रक्शंस को निकाल सकें और वो आप अपने आप को बोल सकें. तो सुबह उठ के टेक डीप ब्रेथ्स, बहुत ही शांत मन से आप एक अपना प्लान बनाएं, एक अपने इंस्ट्रक्शंस को सोच के, या तो आप उन्हें लिख सकते हैं या आप अपने मन में भी बोल सकते हैं. जब आप लिखें या अपने मन में बोलें तो आपको उन्हें ऐसे अज्यूम करना है कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपका प्रेजेंट टेंस है. तो सबसे पहले आपको अपने इंटेंशन सेट करने हैं, आपको अपने इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं. उसके बाद आपको अज्यूम करना है और अपने लाइफ में उन सबको ऐसे रिपीट करना है कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है या आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिव कर रहे हैं. उसी के साथ आपको अपने इंटेंशंस को इमोशंस के साथ फील करना है. उन इंटेंशंस के लिए आपको एक्साइटेड रहना है ताकि फॉर द एंटायर डे आप जब काम कर रहे हैं तो उन इंटेंशंस को, आपका जो गोल है उस गोल के लिए काम कर रहे हैं. सो द सेकेंड स्टेप इज विजुअलाइज योर गोल्स. सो द सेकेंड स्टेप इज कि आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करें. यहाँ पे विजुअलाइजेशन इज द की. इसका मतलब है कि आप अपने माइंड में सोचें कि जो आपका गोल है वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. सो द साइंस सेज कि हमारा जो ब्रेन है वो इस विजुअलाइजेशन को एक रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है, जो कि हमें हमारे न्यूरल पाथवेज बिल्ड करने में हेल्प करता है. अब हमें ये विजुअलाइजेशन कैसे करना है? लेट्स से आपका गोल है टू बाय अ बिगर हाउस. तो जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो पहले तो अपने आप को बहुत ही काम स्टेट में लेके आइए, अपनी आईज क्लोज करिए और कोशिश करिए ये विजुअलाइज करने की कि आप अपने घर में कैसा चाहते हैं, कैसी एंट्रेंस होगी, कैसे रूम्स होंगे, कैसा डेकोर होगा, कैसी वॉल्स होंगी, क्या कलर होंगे. आप अपने माइंड में वो एक पूरा पिक्चर बनाइए कि आपका घर, आप ऑलरेडी उस घर में रह रहे हैं, आप उस घर को कैसा डेकोर करेंगे या उस घर का ऑलरेडी कैसा डेकोरेशन है, वॉल्स कैसी हैं. तो बेसिकली आपको पूरा विजुअलाइज करना है और फील करना है कि आपकी वो रियलिटी ऑलरेडी हो चुकी है. साथ ही साथ जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो अपने उस गोल के लिए बहुत एक्साइटेड रहें, बहुत ही काम पीस माइंड से उस विजुअलाइजेशन को देखें. विजुअलाइजेशन करते वक्त आपको अपने माइंड में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स लेके आने हैं एंड विद कंप्लीट इमोशंस आपको इस विजुअलाइजेशन को फील करना है ना. बहुत से लोगों को माइंड में विजुअलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है. यहाँ पे आप अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड्स बना सकते हैं या कोई फोटोग्राफ रख सकते हैं जिसको देख के कि आप अपने विजुअलाइजेशन को बेटर कर सकते हैं. तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. द थर्ड स्टेप इज यूज एफर्मेशंस. एफर्मेशंस का मतलब है कि आप कुछ पॉजिटिव बातें अपने साथ करें. आप पॉजिटिव मंत्रास का भी हेल्प ले सकते हैं जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करे. एफर्मेशंस का मतलब है कि आप अपने आपको ये फील करना है दैट यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग. आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं एंड यू आर वर्दी फॉर द हैप्पीनेस, यू आर वर्दी फॉर दिस यूनिवर्स
विशेस एंड दैट दिस यूनिवर्स इज विद यू। तो आपको ये एफर्मेशंस अपने लिए करने हैं ताकि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज, वाइब्स हमेशा बनाए रख सकें। सो दिस इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे यूज एफर्मेशंस। एफर्मेशंस कैन बी एनीथिंग जिससे कि आपको पॉजिटिविटी फील हो। सो एफर्मेशंस आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिससे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली यू कैन से दैट माई एनर्जीज आर अलाइन्ड विद द यूनिवर्स एनर्जीज। You can say I am a powerful soul and I am worthy of all the happiness. यहाँ पे आप मंत्रास की भी हेल्प ले सकते हैं। So anything which helps you to create or rewire your brain. Now last step but not the least. The last step is कि आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें स्टेट को चेंज करने में, ना कि एक्शंस को चेंज करने में। जब आप अपने स्टेट को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस विल फॉल इनटू इट। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपको अपनी ब्रेन की एनर्जीज या अपनी ओवरऑल ऑरा एनर्जीज को ऐसे क्रिएट करना है दैट ऑटोमेटिकली जो आप एक्शंस लें वो आपकी उस एनर्जीज के साथ अलाइन हो। आपके एक्शंस की एनर्जीज आपके थॉट्स की एनर्जीज के साथ अलाइन होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाएगी। सो द होल थिंग आपको फोकस करना है कि आप अपने माइंड की, आप अपने ब्रेन की, आप अपने अंदर की एनर्जीज को अलाइन करें, रीवायर करें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और आपका गोल क्या है। आप उस पर फोकस करें और उसके लिए काम करें। जैसे कि आपको यहाँ पे गोल के लिए एक्साइटेड फील करना है, डेस्परेट नहीं। आप अपनी मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं एफर्मेशन से, ग्रैटिट्यूड से। यहाँ पे आप अपनी मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशंस, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो आपकी फीलिंग्स पे बेस्ड होता है, आपकी मेंटल स्टेट पे बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ एक्शंस पे। जब आपका मेंटल स्टेट या आपका जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो राइट डायरेक्शन में है तो आपके एक्शंस भी उसी गाइडेड राइट पाथ पे होंगे। सो नाउ इन द एंड लेट्स डिस्कस एंड लेट्स कंक्लूड कि हमें मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ के मेजर सेक्टर्स में कैसे हेल्प करता है। लेट्स से इन द करियर। अब अगर करियर में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं दैट आई वांट टू बी ऑन द टॉप पोजीशन और आई वांट टू बी इन दिस डेजिग्नेशन, or let's say that I want to earn much higher than what I'm earning right now. यहाँ पे आप अपने इंटेंशंस को बहुत क्लियरली फोकस में करके उस पर प्लान कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन फॉर अ बिगर अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस के लिए ये आपको आपके करियर में हेल्प करता है। वहीं पे आपके रिलेशनशिप सेक्टर में भी मैनिफेस्टेशंस आपको क्लैरिटी देता है, आपको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप्स पे बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप विद पॉजिटिव माइंडसेट आप बेटर रिलेशनशिप्स या बेटर रिलेशनशिप वाइब्स क्रिएट करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। सो इन दी हेल्थ सेक्टर यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं फॉर अ बेटर हेल्थ, फॉर अ बेटर मेंटल स्टेट, फॉर एफर्मेशंस फॉर द वेलनेस। तो ये सब जब हम मैनिफेस्टेशन में लेके आते हैं तो ये हमारी हेल्थ में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। ओवरऑल आई फील कि जब हम अपने पूरे माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जब हम अपनी पूरी एनर्जीज को पॉजिटिव वाइब्स के साथ अलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके हर सेक्टर में, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ सेक्टर्स में आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। सो ओवरऑल मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू एंड एम्पावर्स यू टू क्रिएट योर ओन गोल्स एंड to help you achieve your dreams into reality. So I'm sure आज का वीडियो देख के आप मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़रूर सोचेंगे और कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में ये टेक्निक को, इस एप्लीकेशन को लाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।